आवाज आ रही है सर? यस सर। गुड इवनिंग एवरीडे। फटाफट सब लोगों को कॉल कर लें, जो दोस्त अभी मीटिंग से बाहर हैं सबको कॉल कर लें। और आज का सेशन बेहद शानदार होने वाला है, तो फटाफट सब लोग कॉल करें और सबको इन्फॉर्म कर दें कि मैक्सिमम लिमिट 500 की है और जो लेट होंगे वो शायद वंचित हो सकते हैं। इसलिए सभी दोस्त अपने अपने ग्रुप में एक बार और कॉल करके सबको इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो निश्चित रूप से इतना शानदार होने वाला है कि आज आपको राजेंद्र धनखड़ सर 6A2-2 जिन्होंने शिक्षा की बाढ़ ला रखी है अपने ग्रुप्स में, तो वो जबरदस्त मेंटरिंग देने वाले हैं। तो फटाफट सब लोग अपने अपने बडीज को कॉल कर लें और जिन के साथी आपकी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में से बाहर हैं एक बार चेक करके सबको कॉल कर लें। और बैकबोन टीम से कहूंगा कि तब तक के लिए एक शानदार सा म्यूजिक स्टार्ट करें। अब से 3 से 4 मिनट में अपन मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट फटाफट कॉल करें, बहुत शानदार। हम 100 अबाउ क्रॉस कर चुके हैं, वेरी गुड। और इस संख्या को बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ाना है और इस लेवल पे लेके आना है कि बहुत शानदार अवसर है पूरी टीम के लिए। इतनी बढ़िया मेंटरिंग हमें मिलने वाली है। टीवीजी के फाउंडर पिलर में से एक मजबूत पिलर राजेंद्र धनखड़ सर। तो फटाफट अपने अपने ग्रुप को कॉल कर लें और हो सकता है अपन आने वाले 2 या 3 मिनट में अपन मीटिंग स्टार्ट कर लें। और बैकबोन टीम से मैं कहूंगा कि तब तक एक शानदार सा म्यूजिक ऑन करें जरा। और उस 1 से 2 मिनट में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे ग्रुप से कोई वंचित रह जाता है तो ये अवसर बहुत कम मिल पाता है कि राजेंद्र धनखड़ सर की इतनी शानदार लर्निंग हमें देखने को सुनने को मिले और इतनी बढ़िया इंस्पिरेशन। गुड 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 गुड। हम 700 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं और ये टीम विक्ट्री ग्लोबल की ताकत है, हम सब की यूनिटी की ताकत है। फटाफट फटाफट सब लोग अपने अपने बडीज को कॉल करें। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज की जो मेंटरिंग है उसको अगर 100% बेनिफिट के साथ देखना चाहते हैं तो अपने अपने वीडियो जो ऑन कर लें। देखते हैं कौन कौन साथी जो वीडियो ऑन कर रहे हैं। मैं देखिए इसमें किशनलाल सोनी सर, संजय कुमार सर, इधर से राठौड़ साहब और अमरीत सिंह जी पंजाब से हैं, परवीन सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कपिल वशिष्ठ सर और हम सबके चहेते दिशु गुरजन सिंह जी, वेलकम 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 वेलकम। विनोद कुमार सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए फटाफट फटाफट ज्वाइन कीजिए सर। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार
बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त मदनपुरी गोस्वामी नवलगढ़ झुंझुनू से हूँ। और आने वाला पौन घंटा हम सब साथ रहने वाले हैं। और इस दौरान जो हमें एक साथ जो मेंटरिंग मिलने वाली है, वो ऐसे लीडर हैं जो खाली शिक्षे की लाइन नहीं लगाते, शिक्षे की बाढ़ लाते हैं। और राजेंद्र धनखड़ सर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, टीवीजी सिस्टम को जिस ढंग से प्रमोट करके, और टीवीजी सिस्टम से कैसे सफलता मिल रही है लोगों को, इसके सक्सेस फॉर्मूला क्या हैं, वो सब आज डिस्क्लोज करने वाले हैं। दोस्तों आज कोई डिस्ट्रीब्यूटर छूटना नहीं चाहिए जो कि आज की ट्रेनिंग में नया है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उनको आज की ट्रेनिंग जो है ना, ये हमेशा ये रहेगी कि काश हम उस ट्रेनिंग में बैठे होते। जिस किसी को भी आप बिजनेस में लेके आए हैं, उन सभी साथियों को आज इस ट्रेनिंग सेशन में बैठाना न केवल अपनी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे लिए ये तगड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए फटाफट हम सब लोगों कॉल करें। और मैं जानना चाहूंगा कितने दोस्त हैं जो पहली बार राजेंद्र धनखड़ सर को इतने शानदार वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन में सुनेंगे। ग्रेट ग्रेट, हम 200 को पार करने जा रहे हैं। इस सब के लिए डिजिटल क्लिपिंग कर सकते हैं आप अपने लिए, बहुत शानदार। और जितने लोग पहली बार राजेंद्र धनखड़ सर को सुनेंगे वो कृपया आई टाइप कीजिए। ग्रेट ग्रेट, जो लोग पहली बार सुनेंगे इस वेबिनार में, ग्रेट ग्रेट, बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। आज बिल्कुल भूचाल आने वाला है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार शानदार। दिस इज द पावर ऑफ टीवीजी। टीम विक्ट्री ग्लोबल की ये ताकत है कि जो चीजें अलग अलग शहरों से, कितने दोस्त हैं जो ये टाइप कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह से सेमिनार को देख रहे हैं। फटाफट अपनी अपनी जगह, जयपुर विष्णु वशिष्ठ सर, ग्रेट, अपनी अपनी जगह का नाम टाइप कीजिए प्लीज। देखते हैं कहां कहां से लोग। वाह, गोधरा, मुंबई, ग्रेट, जयपुर, सूरतगढ़, क्या बात है, कितना फास्ट आ रहा है। सूरतगढ़, उदयपुर, जयपुर, वडोदरा, छत्तीसगढ़, नाम पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। छत्तीसगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, लक्ष्मणगढ़, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जोधपुर ऑल्सो, मुंबई, फतेहपुर, वाह 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 वाह, चूरू, वाह, भीलवाड़ा, क्या बात है, सिरोही, ओहो, अहमदाबाद, और ऑल इंडिया, रतनगढ़, कच्छ, वाह, गंगानगर, वाह, श्री गंगानगर, क्या बात है, डूंगरगढ़, रतनगढ़, बांसवाड़ा, ग्रेट, अंबिकापुर, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों और कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान है आज। और मैं कह सकता हूं कि वेरी गुड इवनिंग इंडिया। और बिना कोई देरी के जिस ढंग से सब लोग आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि शानदार डिजिटल क्लिपिंग के साथ मेरे मेंटर, मेरे गुरु, और जिनसे मैं एक एक शब्द ग्रहण करता हूं, उनका स्वागत करें। मोस्ट वेलकम राजेंद्र धनखड़ सर। फ्रेंड्स नमस्कार। थैंक्स वेरी मच गोस्वामी सर, आपने जो शुरुआत की और एक बेहतरीन तरीके से लोगों को इंस्पायर किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जूम अटेंड करें। और ये भी जाना कि कितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ से हैं। तो मैं भी साथ साथ में देख रहा था कि आज पूरा इंडिया सामने जूम पे बैठा है। और ये
उनका नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे टीवीजी ग्रुप ने एक इतना शानदार और बेहतरीन मौका दिया जूम में ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए। तो उसके लिए आप सबका शुक्रिया कि आप लोग भी समय पे जो है जूम पे आप आए। और आने के बाद मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आज का आपका जो भी समय जूम पे आप देंगे वो आपके जीवन के लिए बेहतरीन क्षण होंगे, और उसमें आप लाइफ में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ सीख के आगे अपने आप को और अपनी टीम को देने वाले हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। जैसा कि फर्स्ट टाइम बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये टीवीजी मंच है, तो टीवीजी मंच में बहुत विशाल टीम हो चुकी है पूरे इंडिया भर में, और अब्रोड भी हमारे टीवीजी ग्रुप का काम है, काफी लीडरशिप इसमें आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे मिलना या सबको देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे उसके लिए टीवीजी ग्रुप से काफी प्रोग्राम्स रहते हैं जिनके थ्रू हम कभी गेट टुगेदर होते हैं और मिल पाते हैं, और उसमें सबसे एक मेन और मुख्य जो मंच है वो है जूम। तो मैं आपको सबसे पहले मेरा परिचय बता देता हूँ फ्रेंड्स। मेरा नाम राजेंद्र धनखड़ है और मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पिलानी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। यहाँ पर मेरा गांव है गुमनसर कला। मैं पिछले 18 साल से पिलानी ही रह रहा हूँ। पिलानी विश्व प्रसिद्ध है एजुकेशन नगरी के रूप में, बिड़ला जी का नेटिव प्लेस है, और यहाँ पे जो है एजुकेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के जाते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है, लगभग लोगों ने सुना ही होगा, हम इंडियंस हैं तो एजुकेशन के बारे में हमें पता भी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं, क्योंकि सब परिवार वाले हैं तो अपने बच्चों के करियर के लिए कभी न कभी हमें इस दौर से भी गुजरना पड़ता है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ फ्रेंड्स, और जाहिर है मेरा परिचय के दौरान मैंने बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो फाउंडेशन एजुकेशन फाउंडेशन है वो गांव की स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। मैंने 8th तक की एजुकेशन जो है गांव में ग्रहण की, और उस टाइम प्राइवेट स्कूलों का विशेष कोई दौर नहीं था। हाँ, ये जरूर है ट्रस्ट से संबंधित कुछ स्कूलें होती थी, कॉलेजें होती थी जो बड़े शहरों में थी। गांव में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। गांव में सिर्फ एजुकेशन के रूप में हमें गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज तो होते नहीं थे, लेकिन स्कूल्स मिलते थे। तो 8वीं तक एजुकेशन लेने के बाद में मेरे बाकी का एजुकेशन का जो समय है वो पिलानी में रहा है। मैंने ग्रेजुएशन पिलानी से किया। उसके बाद जो है एमएससी मैंने जो है बाहर से किया है, उदयपुर से। उसके अलावा मेरा जो एमटेक का जो सब्जेक्ट मैंने क्लियर किया वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से हुआ है, वो मैंने डिस्टेंस से किया था। तो इस तरह से मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं एमएससी एमटेक हूँ। मैंने 96 में एमएससी एमटेक कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद में मेरा जो सब्जेक्ट है मेन वो कंप्यूटर साइंस रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरा जो जॉब सर्चिंग मान लीजिए या मेरा प्रोफेशन मान लीजिए वो कंप्यूटर क्षेत्र रहा। उस दौर में कंप्यूटर एजुकेशन को लेके कोई ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, पर क्रांति आ चुकी थी कि 90s में राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर को लेके काफ़ी घोषणाएं इंडिया भर में की थी, तो एक बड़ा दौर उस टाइम स्टार्ट हो गया था। मेरा शुरुआत का जो करियर है वो एज ए कोई कंपनी में रहा 2 साल। मैं एज ए प्रोग्रामर मैंने काम किया है, लेकिन वहाँ किसी वजह से मुझे वो क्विट करना पड़ा। और उसके बाद का जो दौर है वो मैंने एज ए लेक्चरर कॉलेज के अंदर व्यतीत किया है। लगभग 18 साल मैंने इस रूप में सेवा दी है। लेकिन इसी बीच में क्योंकि हम लोग सोसाइटी में हैं, समाज में हैं, और देश दुनिया की नॉलेज हमारे पास भी कहीं न कहीं से आ जाती है, तो इसी दौरान मेरा परिचय जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हुआ। और उसकी शुरुआत कैसे भी हुई, जो हम सब सामने आज बैठे हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति की कहीं न कहीं किसी भी रूप में शुरुआत होती है। सेम लाइक दैट मेरा भी स्टार्टिंग इससे हुआ था। उससे पहले मेरा कोई परिचय डायरेक्ट सेलिंग से था नहीं, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये इंडस्ट्री है या कोई सपना है, क्योंकि जो चीज हमारे सामने आ रही थी तो मुझे उनको देख के लग रहा था कि शायद ये हकीकत नहीं है। क्योंकि हमने एजुकेशन को लेके काफी पेरेंट्स ने भी मेहनत की, हमें प्रेरित किया कि पढ़ो पढ़ो, तुम्हें जॉब लगना है, नौकरी लगनी है, ये करना है।
और हम उस रूप में अपनी एजुकेशन करते थे। तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए नई थी, तो बिल्कुल जहन में नहीं बैठ रहा था कि वाकई में ऐसा होता है क्या। अगर एक प्रोफेशन में कोई व्यक्ति इस टाइप की डायरेक्ट सेलिंग में अगर साल 2 साल 3 साल 4 साल का समय देता है तो उनका मतलब पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी उनमें एक बिग चेंज आ जाता है। बट ये एक सवाल था कि ये चेंज कैसे आता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रचना है, कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो व्यक्ति आज मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या इस टाइप की जॉब में है वो इजीली एक कार परचेज नहीं कर पाता, एक अच्छा घर नहीं ले पाता। लेकिन ये लोग तो अमूमन जो मैं देख रहा था वहां पे, जहां भी मेरा ये परिचय सबसे पहले हुआ, तो उसमें मैंने देखा कि कई लोगों ने 2.5-3 साल में वो अचीवमेंट्स हासिल कर ली जो एक व्यक्ति को कम से कम उनको हासिल करने के लिए 15 से 20 साल का समय लगता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडस्ट्री में जानने का मौका मिला कि अगर इसमें कि अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है और उसका सिलेक्शन परफेक्ट है, सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे हमें कंपनी का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। यस यस, इसको फुल जूम जूम पे कर दीजिएगा। फुल स्क्रीन। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले यह है कि कंपनी का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा रोल होता है कि हम उसके थ्रू किस प्रोडक्ट को का लेन देन करेंगे या कोई सर्विस का लेन देन करेंगे, क्या उसके अंदर एक मीडियम क्या है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो होती है कि कंपनी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यानी प्लान कैसा है। यानी इन तीन चीजों के अलावा एक चीज ये होती है कि आप किसके साथ एसोसिएट हो रहे हो, क्या वो बंदा रियल में इस बिजनेस को लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके सीरियस है, या वो व्यक्ति आपको जो सपने दिखा रहा है क्या उनको पूरा करने में आपकी हद तक आपका सहयोग कर सकता है। ये चीजें अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब मैंने सबसे पहले इस इंडस्ट्री में मैं आया तो मैंने सबसे पहले ये चीजें जानी कि एक व्यक्ति का जो चुनाव है इस रूप में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और कोशिश भी ये थी, मैंने भी उस टाइम शुरुआत की तो देखा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही था, उसके अलावा कंपनी भी प्रोफाइल था, सब कुछ था। लेकिन इंडिया में एक समस्या थी कि उस टाइम स्कूल इंडस्ट्री को लेकर कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। तो कुछ कंपनियां साल 2 साल 3 साल का समय देती, उसके बाद उनको कानूनी कोई अड़चन आती तो वो क्विट कर जाती या वाइंड अप कर जाती। तो इस तरह से एक मतलब सफलता और असफलता का दौर मेरे साथ भी शुरू हुआ। मैंने भी जो है इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया भी। लेकिन हमारे अंदर इस इंडस्ट्री में आने के पीछे, क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा था, जॉब भी मेरा फर्स्ट ग्रेड का था, तो जाहिर सी बात है मुझे इसकी क्या जरूरत थी। यानी एक व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, सबसे बड़ी बात है ड्रीम। और वो ड्रीम क्या है कि हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना है तो उसको उस लेवल का इनकम रिसोर्स सोर्स जो है वो पैदा करना पड़ेगा। तो जॉब से बहुत सारी चीजें हैं कि वो उस सपनों को पूरा करने के लिए कंप्लीट पर्याप्त नहीं थी। तो हमें मेरे को जो है अपने सपनों को की मतलब पूर्ति के लिए या सपनों को पूरा करने के लिए जो सपने मैं देख रहा था अपनी लाइफ को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने कैरियर को लेके, तो उन सपनों के अंदर जो मुझे एक चीज दिखी वो इस इंडस्ट्री में दिखी कि अगर आप कोई भी काम इसमें स्टार्ट करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर एक मतलब जुनून के साथ में आपको सफलता मिलती है। और वो काम जो मतलब हम 30-40 साल में प्राप्त नहीं कर सकते, वो चीजें जो है आपको इजीली 3 से 5 साल में इस इंडस्ट्री में मिल सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि मैं टाइम और मनी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा मेरे अंदर टेंशन था मेरे जीवन को लेके कि मैं लेक्चरर हूं, लेकिन अगर कुछ मुझे हो गया तो क्या मेरी मिसेज मेरी जगह ले सकती है या मेरी जगह जाके वो पढ़ा सकती है, ऐसा मुझे नजर नहीं आया। तो मैं इन सिक्योरिटी की जो फीलिंग्स थी वो उस जॉब में मेरे साथ थी। तो मुझे एक सिक्योरिटी के रूप में इस इंडस्ट्री में मैंने पाया कि अगर आप वाकई में काम करते हैं और काम करके एक बहुत बड़ी टीम बना लेते हैं
और उसमें एक सफलता का एक पॉइंट्स होता है, उसके ऊपर आप अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद आप सिक्योर हो सकते हैं, यानी सिक्योर हो जाते हैं। जैसा कि हम अपने एनर्जी कंगन वाटर के परिप्रेक्ष्य में लें तो हमारे प्लान के अंदर एक लेवल है 682-3, यानी एक ऐसा लेवल है जहां पर आने के बाद में आपको सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी मींस आपको वहां से रॉयल्टी स्टार्ट होती है, जो आपको